बिल्कुल अलग तरह के पत्थर है और बिल्कुल अलग जगह के ऊपर आ गया हूँ मैं। इस वक्त हूँ मैं जोधपुर के बिलाड़ा तहसील में खेजडला गांव में, जहाँ पर एक माता है। और यहाँ पर कहते हैं एक यहाँ पर पत्थर है जो बिल्कुल हवा में है, ना वो नीचे ज़मीन पर टच है, ना ऊपर है, ना आसपास किधर भी टच नहीं है। तो उसी पत्थर को देखने के लिए और माता के दर्शन करने हेतु हम यहाँ पे पहुँचे हैं। शाम का समय हो चुका है और आरती का समय भी हो चुका है, लेकिन यहाँ आसपास का जो मनोरम दृश्य देख करके दिल खुश हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर है ना वो गोल आकार में है, किसी के सपोर्ट में नहीं है, बस एक दूसरे ऊपर ऐसे ही टिके हुए हैं चारों तरफ। बहुत ही शानदार तरीके का मनोरम दृश्य है। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा और कितना शानदार मंदिर यहाँ पर शिला के ऊपर बना हुआ है। एक बहुत बड़ी चट्टान है पत्थर की, उसके ऊपर माता का पूरा मंदिर बना हुआ है। अंधेरा होने से पहले मैं दिखा देता हूँ माता का मंदिर और जो चीज़ें यहाँ पे चमत्कार चीज़ें वो सब दिखा देता हूँ। ये देखिए माता के परिसर में मैं पहुँच गया हूँ। देखिए कितना शानदार, कितना भव्य नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ मंदिर का जो परिसर है उसका ये भी पत्थर का ऊपर का बनाया हुआ, पत्थर के जैसा, और ऊपर नीचे है ऐसा, लेकिन समतल है, पूरी तरह से नहीं है। पत्थरों के जो आकार है ना उसी को ऐसा ही रखा हुआ है। कितना बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है, जिसमें माता की घंटी यहीं से बजाई जाती है। अब देखो मैं यहाँ से बजा रहा हूँ ऊपर तक, वहाँ जा कर के बज जाती है। यहाँ पर सिर्फ कुछ दूरी पर, जैसे कि माता के जो पत्थर है ना ये कुछ ही परिधि के अंदर फैले हुए हैं, अदरवाइज जो पहाड़ के पत्थर वो अलग जगहों पर अलग है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर पूरे गोल पत्थर के हैं, गोलाकार पत्थर है यहाँ पे पूरे। अब ये देखो ये शिला कितनी मजबूत होगी और कैसे बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पे टच है, अटकी हुई है सिर्फ। ये देखिए दोस्तों कितने अलग तरह के पत्थर है पूरे। और जो पत्थर जब मैं बता रहा था कि एक हवा में कुछ ऐसे ही लटका हुआ, वो पत्थर ये है। ये ऐसा देखो गोल बहुत आकार का है, करीब करीब 30 फीट जितना ये लंबा है, साथ ही करीब करीब 15 फीट ये चौड़ा है। तो इसका वजन जो है ना नीचे की तरफ है। हालांकि जो शिला है ना जो किसी और पत्थर की शिला के ऊपर ही टच हो रखी है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। और ये जो पूरे पत्थर है आपको ये बिल्कुल गोलाकार में और बहुत ही अलग तरह के शैवाल टाइप के कुछ पत्थर मिलेंगे। ये जो पत्थर है आप इसको भी देखिए, इसका आकार भी गोल है, लेकिन ये अपने जो घरेलू पत्थर होते हैं ना उनसे बिल्कुल अलग है। ऊपर की तरफ से भी उठा हुआ है। अब लोग इसे माता का चमत्कार मानते हैं या जो भी, लेकिन मैं बता दूं कि नीचे की तरफ एक समतल बिल्कुल फ्लैट टाइप की एक शिला है, उसके ऊपर इसका जो सिर है वो भी फ्लैट है। तो दोनों को दोनों टच होने की वजह से उसका ऊपर वाले का भार नीचे वाले पत्थर पे आ रखा है, लेकिन यह है कि फिर भी बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, फिर भी ये गिर नहीं रहा। और इधर की तरफ से है ना जो बहुत ज़्यादा गहरा है, हल्का सा करीब करीब 5-7 फीट ये जितना टच हो रहा होगा नीचे, देखो आप खुद। इसी को कहते हैं लोग चमत्कार और इसी को लोग यहाँ पे पूजते हैं। इसी यहाँ इधर की तरफ ऐसे ही ऐसे पत्थर मिलेंगे टोटल आपको। ये देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको। जंगल एरिया आ गया है हालांकि ये देखिए ये पत्थर देखो आप, मैं दिखाता हूँ इनको पास में से। अलग ही आकार बना हुआ है इनका भी,
बिल्कुल गोल टाइप के। लाखों करोड़ों साल पहले जीवाश्म जो चीजें थी, पृथ्वी के उलट पलट होने की वजह से जीवाश्म यानी जो नीचे वाले जो पत्थर थे वो ऊपर आ गए और ऊपर वाले नीचे चले गए। मैं तो उन्हीं का ये एक परिणाम मानता हूँ इनको, कि उसी समय में ऐसी चीज़ें हुई और ये पत्थर जो नीचे कभी ज़मीन में हुआ करते थे, क्योंकि इनमें जो आकृतियाँ बनी हुई है ना, इनमें कभी ना कभी कोई जीव वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें रही होगी, या हो सकता है कि इस जगह पे मिट्टी रही हो जो बारिश वगैरह की वजह से बिल्कुल हट गई और उस जगह पे एक निशान टाइप का बन गया है। तो इसी तरह की चीज़ें देख पा रहे हो चारों, सबके सब पूरी चारों तरफ यही चीज़ आपको नज़र आने वाली है। इधर भी दिखाऊं तो दोस्तों आप ये देखो, पूरे के पूरे जो पत्थर है ना आपको ऐसे ही नज़र आने वाले हैं और बहुत ही शानदार पत्थर है यहाँ के, बिल्कुल गोलाकार। देखो वो वाला जो पत्थर है वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल खड़ा का खड़ा। और ये वाला जो पत्थर मैंने दिखाया है, इधर भी देखो अलग टाइप के पत्थर है। देखो एक सामने वो पत्थर भी आप देख सकते हो, वो भी बिल्कुल खड़ा हुआ है ऐसा कैसे, और गिर नहीं रहे। काफ़ी कई लाखों सालों पहले शायद ऐसे ही होंगे, तब से ही ये पत्थर ऐसा कैसे ही है यहाँ पर। अब आप देखिए, ये जो पत्थर लोग कहते हैं कि हवा में लटका हुआ है, ऐसा तो खैर नहीं है। लोग कहते हैं कि इसके नीचे से रस्सी निकाल लेते हैं। ये जो पत्थर है हाइट में तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है, लेकिन इसका वजन भी काफ़ी होगा। और ये पत्थर है ना, जो नीचे की जो एक सरफेस ज़मीन है उस पर ऊपर टच हो रहा। अभी एक व्यक्ति ने कहा था कि कुछ टाइम पहले यानी कुछ सालों पहले यहाँ इसके नीचे से रस्सी निकाली जा सकती थी। हो सकता है कुछ हिस्सा इसका टच हो रहा हो, लेकिन अब वो जैसे थोड़ा घिस घिस करके पानी अगर इसके नीचे से निकलता है तो वो धीरे धीरे इसके वजन से भी ये नीचे की तरफ चिपक गया है। अब एक व्यक्ति ये बोल रहा था कि यहाँ पे माता जो है ना वास्तव में चमत्कारी है, क्योंकि मैं देखा ना यहाँ पे वास्तव काफ़ी लोगों में जो श्रद्धा है ना देखने को मिली। उनमें से एक का ये कहना था कि जब तक कलयुग आएगा पूरी तरह से, जब घोरी कलयुग आ जाएगा ना, तब ये पत्थर पूरी तरह से इस पर टच हो जाएगा। तो अब ये कलयुग का ही टाइम है, तो अब है ना जो पूरी तरह से ये यहाँ पे टच हो चुका है। जबकि देखो पहले के समय में ये बिल्कुल दूर था, ये देखो कितना दूरी के ऊपर ये इसको यहाँ पे टच किया, जैसे फिसल भी सकता है। ये तेज़ हवा अगर हो इसमें से तो ये फिसल भी सकता है। इससे भी बड़ा पहाड़ वो देखो पत्थर है ना, वो है जिसके ऊपर कमरा बना हुआ पूरा, जिस कमरे की साइज करीब 20 बाई 10-15 होगी। तो इस पत्थर का आकार है ना, अगर आप दूर से देखोगे ना तो किसी राक्षस के जैसा इसका आकार, यानी आंखें मुंह वगैरह इस तरह से बना हुआ। देखो इनकी भी जो डिजाइन है ना किस तरह से है। और ये जो पत्थर देखो बिल्कुल खड़ा है, ये इसके बीच में सिर्फ ये फंसे हुए हैं। और इस पत्थर का आकार देखो, इसका आकार देखो। इस पत्थर के मैं इसे टच करता हूँ, पत्थर थोड़ा अलग टाइप का है, इसका मिक्सचर कुछ अपने ग्रेनाइट आता ना उसके जैसा है, लेकिन ये प्लेन पत्थर नहीं है, थोड़ा खुरदुरा है और वो भी बहुत ज़्यादा खुरदुरा है। स्थानीय लोगों की मान्यता यह है कि ये शिला के अंदर छोटा सा एक छिद्र है, इसके माध्यम से अगर कोई नीचे से निकल जाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। अब ये बंदा इसमें से निकल रहा है, अब मोटे बंदे तो कहाँ से निकल पाते होंगे, अब ये क्या है पतले बंदे हैं बिल्कुल, अब आराम से निकल गए। और ये पत्थर भी काफी टाइम पुराना ऐसा का ऐसा ही है, जो देखो बिल्कुल टूटता नहीं है और मोटा पत्थर है ना बारिश। ये क्या है कि लोगों की मान्यता है, सबका अपना अपना विश्वास होता है एक ईश्वर के देवी शक्ति के प्रति। और ये देखिए हो भी सकता है कि इनकी आस्थाएं, इनकी जो मान्यता है, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती भी होगी। बाकी गाइस यहाँ का जो नज़ारा है ना, शाम ही हो चुकी है, मुझे कितना शानदार और कितना भव्य नज़ारा। कुछ देर बाद में यहाँ पे चारों तरफ जब लाइटें जलेगी तब और भी शायद ज़्यादा यहाँ पे रोशनी फैल जाएगी, बहुत ही गजब का यहाँ नज़ारा हो जाएगा। शेर के निशान, हाँ वो देखो, देखिए आपको, ये देखो माता जी के पैर है। अच्छा वो थोड़े देखे मैं जूम करता हूँ। शेर के पैर है, माता जी के पैर है। वो रहा ना माता जी का पैर, वो रहा माता जी का पैर, ये शेर के पैर है। वो माता जी के, और ये जो निशान बना रखे रेड, ये शेर के निशान है। पैर नीचे था ना तो एक पैर ही लगा इनका यहाँ। अच्छा वो माता जी का है। हाँ। और शेर के सारे पैर शेर के ही हैं। अच्छा ये शेर के पैर मार्क करके रखे। ये भी जो भाई मिले थे हमारे को, ये बता रहे थे कि वहां पर ये जो बड़ी शिला मैंने बताई थी वो वहां पर थी, वहां से फिसल करके नीचे की तरफ आ गई और माता ने हाथ रोक करके उसको रोका था। आज भी वो शिला उसी जगह पर, इसी स्थान पर है। तो ये माता का चमत्कार ही है। इतना सा पत्थर है उसके नीचे अटकी हुई है। अच्छा इतने से पत्थर के नीचे। हाँ। पहले तो रस्सी भी निकल जाती थी उसके नीचे से। हाँ, अभी भी निकलती होगी मेरे साथ। अब तो यार बिल्कुल देख के आऊँ, काफी टच हो गई अब तो।